सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपने विद्यालय के ऑनलाइन क्लासों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि भविष्य में आने वाले जो वीडियो होंगे अपलोड करते ही उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को देखने के बाद आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आज वही अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र जिसका तीसरा सर्ग है वो हम यहां पर पढ़ेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इससे पूर्व 4 पदों की व्याख्या करके हम देख चुके हैं। पाठ बहुत बड़ा है, कम से कम इसमें 2-2 पदों की व्याख्या करेंगे तो 10 वीडियो इसमें बनेंगे। ठीक है, एक साथ भी व्याख्या करके बता सकते हैं, लेकिन एक साथ व्याख्या करेंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए 2 पदों की व्याख्या करके आपको बताया जा रहा है तो उसे ध्यान पूर्वक सुने, ध्यान पूर्वक वीडियो को देखें। इतनी मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। ठीक है, तो समय ज्यादा व्यर्थ न करते हुए व्याख्या देखते हैं। तो पहले व्याख्या संख्या 5 है, इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है देखिए। जहां खड़क बल एकमात्र आधार बने शासन का, दबे क्रोध से बबक रहा हो हृदय जहां जन जन का, सहते सहते अनय जहां मर रहा मनुष्य का मन हो, समझ का पुरुष अपने को दिखा रहा हो जन जन हो। ठीक है, अब देखिए खड़क, खड़क का अर्थ चौथे पद में आया था अंत में तलवार। मूल आधार बने शासन करने का, दबे दबाव क्रोध भबक रहा हो, प्रज्वलित हो रहा हो, प्रज्वलित हो रहा हो हृदय जहां जन जन, जन का मतलब जनता का, सहते सहते अन्याय अन्याय मनुष्य मनुष्य कापुरुष कायर डरपोक। ठीक है भाई, दिखा रहा हो, दिखा का दिखाना रहेगा, पश्चाताप करना। ठीक है, अपने जीवन पर उसको बोलते दिखाना, दिखा रहे तेरे इस जीवन पर। ठीक है, उपेक्षा का पात्र समझकर। ठीक, अब व्याख्या देखते हैं। यहां पर वही भीष्म पितामह है, वह भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखना, पूरे पदों में है भीष्म पितामह और धर्मराज के बीच में ही यहां बातचीत हो रही है। भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर। धर्मराज युधिष्ठिर को अलग अलग उदाहरणों से अन्याय के विरुद्ध हथियार उठाने में कोई बुराई नहीं है। जहां अत्याचार बढ़ रहा हो, लूटपाट बढ़ रही हो, लोगों का शोषण हो रहा हो, उसके विरुद्ध आवाज उठाना कोई अन्याय का कार्य नहीं है। यह बात कौन समझा रहा है? भीष्म पितामह। तो क्या कहते हैं भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए, जहां खड़ग बल एकमात्र है, भीष्म पितामह है धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज, जहां तलवार के बल पर, जहां एकमात्र तलवार के आधार पर जहां पर शासन किया जाता है और तलवार ही उसके शासन करने का एकमात्र आधार बनती है, कारण बनती है, दबे क्रोध से भबक रहा हो हृदय जहां जन जन का। आगे भीष्म पितामह कहते हैं कि जहां तलवार के बल पर शासन किया जाता है वहां लोगों की भावनाएं दब जाती हैं, उन पर अत्याचार होता है, तो लोगों का जो क्रोध है वह क्रोध अपने हृदय में प्रज्वलित हो रहा है उस शासक के विरुद्ध हृदय जहां जन जन का, और उन सभी जनता के जो हृदय है वह हृदय क्या होता है? दुखी रहता है, क्रोध में विचलित रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि तलवार के बल पर जहां शासन किया जाता है वहां पर लोगों का शोषण होता है और उनके हृदय
क्रोध रूपी जो आग है वह आग प्रत्येक जनता के हृदय में प्रज्वलित होती रहती है। किसके विरुद्ध? अन्याय के विरुद्ध। सहते सहते अन्य जहां मर रहा मनुष्य का मन हो, और अन्याय को सहते सहते जहां मनुष्य का क्या मर चुका है? हृदय भी मर चुका है। अर्थात वह अन्याय के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। उनके हृदय में वह हौसला, वह ताकत, वह धैर्य नहीं है कि वह अन्याय का विरोध कर सके। इसलिए अन्याय को सहते सहते मनुष्य का मन भी क्या हो चुका है? मर चुका है। अर्थात आदमी तो जी रहा है लेकिन विरोध करने की शक्ति उसमें नहीं है। समझ का पुरुष अपने को धिक्कार रहा जन जन हो, और अपने आप को वही लोग क्या करते हैं? अन्याय के विरुद्ध जब विरोध नहीं कर पाते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर पाते हैं, तो अपने आप को क्या समझते हैं? कायर समझते हैं, डरपोक समझते हैं, और अपने मनुष्य जीवन को वह क्या करते रहते हैं? धिक्कारते हैं कि मेरा मनुष्य योनि में जन्म लेना ही क्या है? व्यर्थ है, बेकार है, जो मैं अन्याय का विरोध नहीं कर पा रहा हूं। अर्थात मेरी भावनाओं को क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। तो हे धर्मराज, इस प्रकार से अन्याय सहना सबसे बड़ा पाप है। उस अन्याय को दबाने के लिए तलवार उठाना और लोगों की भावनाओं के अनुसार उन्हें शासन देना, यह न्यायपूर्वक कार्य है। तो इसमें आप अन्याय मत समझो कि आप अन्याय के रास्ते पर चल रहे हो। इन लोगों की भावनाओं को देखो और लोगों की भावनाओं को देखकर अपने धर्म का निर्वहन करो। कौन कह रहा है? भीष्म पितामह है। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देखिए। अब इसमें वही देख लेते हैं क्या है इसमें। खड़ी बोली भाषा, ठीक है, अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, सहते सहते पुनरुक्ति प्रकाश, तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द है, ठीक है, और वही प्रश्नोत्तर संवाद से भी है। ठीक है भाई। अब देखते हैं 6 व्याख्या। अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद हो जारी, ऊपर शांति तलातल में हो छिटक रही चिंगारी। आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, इंगित में अंगार विवश बाहों के चमक रहा हो। अब यहां अहंकार, घमंड, साथ घृणा का अर्थ हो जाएगा यहां पर नफरत, द्वंद, आंतरिक युद्ध या हृदय में उठने वाले विचार जो हाँ और ना की स्थिति में होते हैं उसे द्वंद बोलते हैं। ऊपर शांति तलातल, भीतर ही भीतर, छिटक रही, बिखर रही, चिनगारी आग, आगामी विस्फोट, धमाका, मुख पर दमक, चमक, काल, मृत्यु, इंगित, इशारा, अगार वो ये आग हो जाएगा, भावों में चमक, जोश, विवश, लाचार। अब देखिए आप क्या है, देखिए वही भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, अहंकार के साथ घृणा का जहां द्वंद हो जाए, जहां पर राजा घमंड के साथ साथ जनता से क्या करने लग जाता है? नफरत करने लगता है। जहां द्वंद हो, इस प्रकार से अहंकार और नफरत का जहां पर द्वंद जारी हो जाता है, किसका? अहंकार और नफरत का जहां पर द्वंद जारी हो जाता है, ऊपर शांति, और ऊपर से तो क्या दिखाई देती है? उनके चेहरे पर शांति, खुशी दिखाई देती है। यानी शासक के हृदय में अहंकार और नफरत
दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, तो जनता को दिखाने के लिए सिर्फ उनके चेहरे पर हंसी होती है। ठीक है, तलातल में हो, ऊपर से आती तलातल में हो छिटक रही चिनगारी, लेकिन अब इसमें दो अर्थ ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या, तलातल में छिटक रही हो, अहंकार और गणना के कारण जो जनता है, जिनके ऊपर शासन किया जा रहा है, वह भीतर ही भीतर अपने हृदय के अंदर ही अंदर उनमें क्या रही है, आग रूपी चिनगारी है, वो चिनगारी बिखर रही है। यानी किसकी, अत्याचार के विरुद्ध हथियार उठाना और अपना अधिकार प्राप्त करने की आग है, वह आग जनता में भीतर ही भीतर चलती रहती है। ठीक है भाई, आगामी विस्फोट काल के मुख पर दमक रहा हो, और इस प्रकार से आने वाले समय में यही अहंकार और यही नफरत का जो वातावरण है, यह वातावरण मृत्यु की ओर लेकर जाता है। ठीक है, मुख पर दमक रहा हो और यह आगामी विस्फोट है, यह चेहरे के ऊपर चमकता हुआ साफ दिखाई देता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अत्याचार शोषण करते रहेंगे, शोषित का शोषण करते रहेंगे, तो वह भी एक दिन अपने अधिकारों के प्रति सजग हो जाएगा और वह भीतर ही भीतर लोगों को सजग करके क्रांति की ओर अग्रसर होगा। अपना न्याय लेने के लिए वह हो सकता है हथियार उठा ले शासक के विरुद्ध। तो चेहरे पे यह साफ दिखाई दे रहा है। इंगित में अंगार विवश बाहों में चमक रहा हो, और इस प्रकार से यह मात्र एक इशारा होता है। आग जिस प्रकार से अपने आप को सब कुछ जलाने में विवश कर देती है, ऐसे ही भाव वह शोषित लोगों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे होते हैं। मात्र विश्व पितामह कहते हैं, मात्र एक उन शोषितों का नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। क्या करने वाला? नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। विजय तो वह फिर अत्याचार के विरुद्ध क्या कर लेते हैं, स्वयं उठा लेते हैं और स्वयं विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से छठा पद हमने यहां पर पढ़ा, इसकी व्याख्या हमने यहां पर देखी। ठीक है, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार नहीं है और बाकी स्वयं वो ही यहां पर रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से 5 और 6 पद की व्याख्या हमने यहां पर करके देखी है। आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, सभी को धन्यवाद।